हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल अभी फोकस लैब। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान का सेकंड क्लास को डिटेल बाय डिटेल समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो करके ही जाना। तो चलो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कल आपको समझाया था कि भारतीय संविधान की परिभाषा क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है, भारत संविधान की प्रस्तावना यानी जिसे आप पेरेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। प्रस्तावना संविधान की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन है। ये तो सबको पता है कि यह हमें यह बताती है कि संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है और भारत किस तरह का देश होगा। इसे संविधान की आत्मा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आत्मा तो कहा भी जाता है। ठीक है, थोड़ा और हम जानेंगे, प्रस्तावना का मुख्य सार जानेंगे, जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। सार्वभौम का मतलब होता है, सार्वभौम का मतलब क्या होता है? मतलब कि सार्वभौम का मतलब क्या होता है? देखो, भारत किसी के अधीन नहीं है। भारत मतलब भारत किसी के भाई मतलब जकड़ा होने, किसी जंजीर समझ लो कि भारत किसी के जंजीर में जकड़ा होने। मान लो अंग्रेज पहले थे तो अंग्रेज के यानी कि पहले भारत तो भाई अंग्रेजों के कब्जे में था ही, लेकिन अब भारत किसी के अधीन नहीं है। अपना निर्णय वो खुद ले लेता है, ठीक है? इतना समझो, ठीक है? और समाजवादी की बात करें तो भारत में सबको बराबरी और सामाजिक न्याय मिलेगा भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, सबको बराबरी और न्याय तो भाई सबको मिलना ही चाहिए, ठीक है? थोड़ा हम और नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है भारत का कोई राजधर्म नहीं है, सबको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। भाई सबका अपना-अपना धर्म होता है, ठीक है? सबको अपने धर्म का पालन करना तो भाई सबको आज़ादी मिलती ही है, ठीक है? अब लोकतांत्रिक की बात करें तो जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, तो सबको पता है कि सरका मतलब कि जनता चाहे तो सरकार को गिरा भी सकती है और जनता चाहे तो सरकार को उठा भी सकती है। तो भाई जनता के ऊपर सारा कुछ निर्भर होता है। अब हम थोड़ा गणराज्य की बात करें। गणराज्य का मतलब होता है भारत में सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं। ये तो सब पता है कि भारत में सर्वोच्च पद जो होती है वो राष्ट्रपति की होती है, पर लेकिन उसे चुनने वाला तो भाई जनता ही होती है, ठीक है? आइए थोड़ा-सा हम याद रखने का थोड़ा शॉर्टकट जाने हैं। हाँ, तो भारत कैसा है? आपको पता है कि हम 5 शब्दों में बात करेंगे, ठीक है? भारत कैसा है? देखो, भारत तो सार्वभौम है। सब अभी आपको हमने समझा कि सार्वभौम का मतलब क्या होता है। उसके बाद समाजवादी है, ये तो आपको अभी भी हमने फिर बताया, ठीक है? उसके बाद पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? ये तो अभी हमने बताया कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद लोकतांत्रिक की बात करें, लोकतांत्रिक क्या है? अभी हमने बताया कि जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। फिर गणराज्य का मतलब हमने फिर बताया आपको। भारत में सर्वोच्च पद जैसे राष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च होते हैं भाई, वो सबसे बड़े होते हैं, पर लेकिन वो जनता ही द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है? अगर हम थोड़ा-सा हम नागरिकों को क्या मिलेगा इसके बारे में बात कर रहे हैं, 4 वेदों में बात करें, तो देखो, न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बुद्धता, ठीक है? ये आसानी के सॉर्ट करने की अगर कोई पूछे तो आप आसानी के साथ आप बता सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देते हो तो आराम से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है? थोड़ा-सा हम और बात करेंगे। अगर आसान भाषा में इसे कहें तो प्रस्तावना संविधान की शुरुआत है। यह हमें बताती है कि भारत कैसा देश होगा और यहाँ हर नागरिक को न्याय, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे का अधिकार मिलेगा। ठीक है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? यानी कि ये फर्स्ट वीडियो तो आपको कंप्लीट ही हो गई है, सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी आएगी थर्ड वीडियो। तो मिलते हैं अब कल दोस्तों, तब के लिए बाय-बाय।